होगा ना लोकल होने के नाते। तो वहाँ के लोकल लोगों ने साफ तौर पे कहा कि वीएचपी ने रैली निकाली, वहाँ पे शॉपकीपर्स को धमकाया, उनको बोला कि तुमसे बदला लेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे, सबक सिखाएंगे, ये सब चीज बोला गया है। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। त्रिपुरा इज बर्निंग, ये 3 वर्ड एक ऐसे वर्ड हो गए हैं आज के टाइम में, अगर कोई भी इसको बोलता है या कोई भी इसका इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर यूएपीए के तहत सरकार मुकदमा लगा देती है। सरकार कहीं ना कहीं लोगों की आवाज दबाने में तुली हुई है। अगर आप कुछ भी बोलते हैं, आप किसी भी संगठन से लेकर के अगर आप आवाज उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसके यूएपीए के तहत आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। त्रिपुरा मामले को लेकर के अब तक 102 लोगों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 100 लोग सिर्फ मुस्लिम्स हैं जिनके ऊपर यूएपीए लगा चुका है। इसी को लेकर के आज हम एक सोशल एक्टिविस्ट से बात करने यहाँ पर आए हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे। सोशल एक्टिविस्ट का नाम नेहा है, पहले आपको बता देते हैं। नेहा से पूछेंगे, नेहा क्या लगता है कि यूएपीए आज के टाइम में बहुत आसान चीज हो गई है, आप आवाज उठाते हो, आपके ऊपर फौरन से कार्रवाई हो जाती है? मेरा नाम नेहा है, मैं आयसा से हूँ। और यूएपीए माने अभी चलिए, जब त्रिपुरा पे जो वायलेंस हो रहा था उसके बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्या बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट था वीएचपी का और बाकी जो संघ के अलग अलग संगठन है उसका। ये कोई पॉइंट आउट ना कर दे, इसकी वजह से यूएपीए अलग अलग जगह पे लोगों पे लग रहा है। बाकी अदरवाइज भी अगर दिल्ली मतलब बीजेपी की सरकार कहीं पे पावर में होती है और उसके बारे में कोई सवाल करता है, कुछ पूछता है, तो बहुत ही आर्बिट्ररी ढंग से उसको डील किया जाता है, जेल में भर दिया जाता है, सेडिशन यूएपीए लगा दिया जाता है। तो ये तो पुराना है। हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ये लॉ बहुत पुराना है, इसलिए भी हम उसको अपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक समय पर हम लोग इस देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो यूएपीए जिन लोगों पे लग रहा था, इस तरीके के चार्जेस जिन पे लग रहे थे, वो वही लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे और उन पे ब्रिटिश सरकार लगा रही थी। तो आज के दौर से अगर हम उसमें पैरेलल ड्रॉ करें, तो हमको यही समझ में आता है कि यूएपीए ये सरकार उन लोगों पे लगा रही है जो जितना भी चाहे हिंसा हो रही हो, चाहे जितना भी किसी के ह्यूमन राइट्स पे अटैक किया जा रहा हो, उसके बारे में जो भी लोग बोलते हैं उसके ऊपर यूएपीए लग रहा है। तो ये डायरेक्ट पैरेलल तो एक चीज हो गया। दूसरा ये चीज हो गया कि हम लोग, इसलिए भी कल हमारा नेशनल प्रोटेस्ट डे आयसा ने ऑब्जर्व किया था, जिसमें यहाँ पे भी जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग रीओपन डीयू के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे हमने जो 102 लोगों पे यूएपीए लगा है उसके खिलाफ भी बात की। और अभी हाल ही में 4 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स थे, वो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना के त्रिपुरा गए थे, 2 दिन के लिए गए थे। वहां पे लोगों से बात किया, पूछा कि क्या माहौल है, किस तरीके के सिचुएशन में ये सब क्रिएट हुआ। तो लोगों ने उनको बताया कि मतलब आप समझ लीजिए ना, अगर मेरे गांव में कोई इंसान है किसी संगठन में और वो इस तरीके का जनरली भी बात करता है, तो मुझे पता होगा ना लोकल होने के नाते। तो वहाँ के लोकल लोगों ने साफ तौर पे कहा कि वीएचपी ने रैली निकाली है। और दूसरे हैं अंसार इंदौरी, वो भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इन दोनों के ऊपर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके एक दिन बाद नोटिस आ गया, जिसमें लिखा हुआ है कि कम्युनल इमोशंस को भड़काने के लिए उनके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया से वो लोग भड़का रहे हैं करके। तो मतलब पहला बात तो ये कि जब वहाँ पे वायलेंस हो रहा था तब ये दोनों दिल्ली में थे। अच्छा, लेकिन वायलेंस हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया सिर्फ र्यूमर, अफवाह फैलाई जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो रहा है वहाँ पर? वायलेंस हो रहा है, ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे हैं, माने जितना भी लोग वहाँ पे हैं, मतलब हम जानते हैं ना, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, त्रिपुरा से हमारे क्लासमेट्स आते हैं। लेकिन सरकार भी तो जानती है ना वहाँ पर। मैं भाई तो उस पे आ रही हूँ, मैं माने हमारे क्लासमेट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो हमको वीडियोस भेज रहे हैं। अभी ये जो 4 लॉयर्स वहाँ पे गए, वो वीडियोस बना के लाए, ऑडियो एविडेंसेस लेके आए, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा है। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा चीज कि सोशल मीडिया से अफवाह फैल रही है, त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा जल रहा है, ये तो अफवाह नहीं है, त्रिपुरा में जलाया गया है बहुत कुछ। तो इस पे यूएपीए क्यों लगाया फिर? तो जाहिर सी बात है कि गलत इन्फॉर्मेशन ना फैले या लोगों में पैनिक ना क्रिएट हो, ये इंटेंशन नहीं है सरकार का कि ये रुक जाए। सरकार का इंटेंशन कुछ और है। सरकार का इंटेंशन ये है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई आवाज बोल ना दे कि हम लोग वायलेंस कर रहे हैं, और उसमें भी जो संघ के छोटे मोटे गुंडे संगठन होते हैं, गुंडे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके खिलाफ कोई ना बोल दे, ये उनका इंटेंशन है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं सरकार तो इसीलिए कर रही होगी ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, ये क्रिएट ना हो, तो ये सच नहीं है। क्योंकि दिल्ली में ही थे हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इन लोगों ने वायलेंस करवाया था। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसा लोग
अभी गुरुग्राम में भी वो कपिल मिश्रा उस मीटिंग में मौजूद थे जब बोला था कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं पब्लिक में, उसके खिलाफ एंटी मुस्लिम गैदरिंग कर दी और वहां पे बोला कि गोली मारो सालों को, हिंदुओं के उनको गुनहगारों को गोली मारो सालों को। तो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर या इनके तमाम अलग अलग लोग, अमित शाह टर्माइट्स कहते हैं मुस्लिम्स को। तो जब वो इस तरीके का साफ एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये सब चीज बात बोलते हैं तो कम्युनल हेट्रेड उनसे फैलता है। बीजेपी कम्युनल हेट्रेड फैलाती है, आरएसएस फैलाती है, एबीवीपी, संघ, ये सब लोग ये कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं। तो अगर उनको इस चीज का डर होता कि अरे पैनिक ना फैल जाए, लोग डर ना जाए, सहम ना जाए, तो सबसे पहले ये लोग जेल में होते। 1.5 साल हो गया है उस वायलेंस को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। हमारे दोस्त थे, उनके परिवार थे, हम वहां पे जाते रहते थे जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था। हम लोग तो हमको पता है, वो सब हमारे दोस्त थे। तो अगर वो चाहते, मतलब इतना बड़ा दंगा हो गया जिसमें इतने सारे लोग मर गए, अगर आपको इतना ही पैनिक का सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मेंटेन करने की चिंता थी तो उनको आप जेल में क्यों नहीं भर रहे हैं? आज भी हिम्मत है कपिल मिश्रा की कि 1 साल पहले जो किया वो एक रैली में उसके सामने ये लोग नारा लगा रहे हैं, वहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे आया है। इतना ही इनको चिंता होगा लॉ एंड ऑर्डर का, लोगों के पैनिक ना क्रिएट करने का, तो इनको अंदर डालते। यही लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, जो कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं। इन लोगों को नहीं डालते जो बोलते कि देखिए कितना परेशान है त्रिपुरा के मुस्लिम, उनका घर जल गया है, उनका लाइवलीहुड, उनका दुकान जल गया है जिनसे उनका दिनचर्या चलता था, उनको कॉम्पनसेशन दिलाइए, उनकी मदद कीजिए। ये जो बात मतलब सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं उन पे ऊपर यूएपीए नहीं लगाते अगर इनको इस चीज का चिंता होता तो ये मैं समझ रही हूँ कि ये बात कुछ लोग सोच ही सकते हैं, है ना, कि ये लोग तो पैनिक क्रिएट करने से बचाने का कोशिश कर रहे हैं। पर इसको इस तरह से जब हम लोग देखते हैं कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर आजाद हैं और आज भी इस तरीके के गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं वो कि ये नारे लगाइए, तो हमको समझ आता है कि ये उनका इंटेंशन नहीं है। अच्छा, नेहा खुद एहसास हैं और सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो संगठन है वो देशद्रोही एक्टिविटीज करते हैं, तो क्या लगता है बाकी आप लोग देशद्रोही एक्टिविटीज करते हैं कुछ ऐसी? माने देश का भी तो जो आइडिया है उनका बहुत अलग है। हमारे लिए यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं लोग वो देश है। हमारे लिए जो जिस ऑटो से हम लोग इधर आए वो ऑटो को चलाने वाला देश है। हमारे लिए जो यहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक वो देश है। उनका देश का आइडिया शायद बहुत अलग है, जो वो बार बार कहते हैं कि संविधान हटाओ, मनुस्मृति लगाओ। तो उनका देश का आइडिया शायद मनुस्मृति से आता है। और मनुस्मृति जिस तरीके की बातचीत करती है पिछड़े समाज के तमाम तबकों के लिए, दलितों के लिए जिस तरीके से बात करती है, महिलाओं के लिए बात करती है, वो हम सब जानते हैं। मनुस्मृति ये साफ कहता है कि जैसे महिलाओं के बारे में वो क्या कहते हैं, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे तो मेरे को एकदम याद है। मनुस्मृति ये कहती है महिलाओं के लिए कि कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए महिला केपेबल नहीं है। और जब वो बच्ची होती है, मतलब चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो यंग वुमन हो, चाहे वो बूढ़ी हो जाए, इन किसी भी स्टेजेस ऑफ लाइफ में वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए केपेबल नहीं है। जब वो बच्ची है तो वो अपने फादर के एकदम अंडर रहेगी। जब वो यंग वुमन है तो अपने हस्बैंड के सुपरविजन में रहेगी, उसके नीचे रहेगी। और जब वो बूढ़ी महिला है और उसके पति मर गए हैं तो वो अपने बेटों के अंडर रहेगी। ये बोलती है मनुस्मृति महिलाओं के बारे में। दलितों के बारे में ये बोलती है कि उनके साथ बातचीत ये सब करने से तो अछूत हो जाएंगे आप, आपका पूरा जो आपने कमाया है आपका कास्ट ही चला जाएगा। वो इंस्ट्रक्ट करता है अपर कास्ट जिनको वो मानता है कि अगर आप उनके साथ में संबंध बनाएंगे तो आपका कास्ट खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि गौ हत्या इतना बड़ा क्या बोलते हैं क्राइम है जितना किसी महिला का रेप कर देना, और उसमें भी जो पनिशमेंट गौ हत्या के लिए होगा वो महिला के रेप से ज्यादा होगा। फिर हम देखते हैं कि एबीवीपी जो नारा लगाता है, संघ जिसको अपना आदर्श मानता है, एबीवीपी नारा लगाता है कि गुरु हमारे गोलवरकर, आदर्श हमारे सावरकर। सावरकर ये बात लिखते हैं अपने, उनका एक डॉक्यूमेंट है 6 एपॉक्स नाम से, तो वो उसमें लिखते हैं कि हमको हिंदुओं को मुस्लिम महिलाओं का, मतलब वो जस्टिफाई करते हैं कि रेप मुस्लिम महिलाओं का अगर किए होते हम लोग तो आज हिंदू आजाद होता और ये सब होता, ये हम लोग जानते हैं। सावरकर वही इंसान है जिसने जब इतना पुरजोर तौर पे पूरे देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, हर गांव से हर जगह से लोग निकल के आ रहे थे, जिसमें इतना हिम्मत था कि वो ये कह रहे थे कि अरे ब्रिटिश जो सरकार है उसके खिलाफ मत आवाज उठाओ, ये लोग आए तभी तो मुस्लिम साइड हटे, और जब तक ये रहेंगे हम लोग ठीक से रहेंगे, इसलिए उनकी फौज में भर्ती हो जाओ और अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ो। ये जो लोग ये सब कहते हैं वो देशद्रोही हैं। आरएसएस तो झंडा को नहीं मानता था, ट्राई कलर जिसका अभी वो कसम खिलाता है लोगों को, वो कहता था कि अरे ये सब झंडा तो इनऑस्पिशियस है, 3 मतलब अनलकी होता है, हम एक सच्चा हिंदू कभी इसको नहीं फहराएगा, ये एंटी नेशनल है।
हम वो लोग हैं जिसने आज़ादी के मतलब वो कहते हैं ना कि धरना करते हैं आप, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। आज़ादी हमको इसीलिए मिली क्योंकि हमारे देश के जो लोग थे जो सच में पीड़ित थे वो रोड पे आए थे, ऐसे करके धरना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम उनका हेरिटेज बरकरार कर रहे हैं, हम भगत सिंह का हेरिटेज बरकरार कर रहे हैं, हम अम्बेडकर का हेरिटेज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम फातिमा का हेरिटेज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो लोग जिनका हेरिटेज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो ये सब बोलते थे, सावरकर गोलवलकर। त्रिपुरा मामले को लेकर अब तक 102 लोगों पर यूएपीए लगाया गया है, जिसमें अंदर तकरीबन 100 लोग मुस्लिम हैं। सिर्फ 2 लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं। नेहा खुद एक नॉन मुस्लिम है। नेहा को डर नहीं लग रहा कल को नेहा के ऊपर यूएपीए लगा दिया तो? अब तो मुझे लगता है कि अब तो नॉन मुस्लिम भी जो है ना वो भी सेफ नहीं है, अब तो उनके ऊपर भी यूएपीए लग रहा है ना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। माने कल ही जब हमारा प्रोटेस्ट डे था तो यही चीज हम लोग एक कविता का 2 लाइन कोई पढ़ा था कि मतलब तमाम फौज के बावजूद, तमाम दौलत और धन के बावजूद सत्ता को सबसे बड़ा डर इस चीज से लगता है कि वो इंसान जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जिनके पास कोई फौज नहीं है, पैसा नहीं है, वो उससे डरना छोड़ देंगे। तो जब इतना मतलब 100 लोगों पे थोक के भाव में यूएपीए लगा रही है तो अब एक तरीके से डर ही खत्म कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये तो है ही, माने कि इस तरीके से लोगों पे यूएपीए लगा देने से एक तरीके से ये बात मतलब पहले जब यूएपीए लगता था हम बोलते थे अरे यार यूएपीए लग गया, अब यूएपीए लग रहा है हम बोले अच्छा इस पे भी लग गया क्या। तो ये तो सरकार ने खुद किया है। और दूसरा ये भी है कि आज हम समझ रहे हैं कि सरकार के पास कोई तर्क नहीं है ना देने के लिए, वो कुछ बोल नहीं सकती है। सबके सामने हकीकत मौजूद है, लोग खुद अपने जबान से कह दे रहे हैं कि किस तरीके का हिंसा ये लोग करवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चुप, फोर्सफुली चुप कराने के लिए, ऐसा मतलब जैसे आपके और मेरे बीच में अगर डिसएग्रीमेंट है तो मैं आपको बातों से कन्वे करूंगी ना, आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। सरकार का यही काम है ना कि वो जो पॉलिसीज ला रही है, अगर कोई जनता उससे डिसएग्री कर रही है तो उनको समझाए, उनको एक्सप्लेन करे कि कैसे वो पॉलिसी उनके हित में है। लेकिन सरकार ये नहीं करना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि उसके डिफेंस में बोलने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, इसलिए यूएपीए लगा दे रही है। तुम फार्म लॉज के खिलाफ बोलोगे हम तुमको कुचल देंगे, तुम सीए के खिलाफ बोलोगे हम तुमको मार देंगे, तुम त्रिपुरा में वायलेंस के खिलाफ बोलोगे हम यूएपीए लगा देंगे। तो हमको पता है इस तरीके का चीज होगा, और हमको पता है कि वो लोग जो मतलब जो हमारे साथी हैं, जैसे मुकेश हमारे कॉमरेड हैं, हम जानते हैं कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि उनका वो क्या चाहते हैं समाज से, जिंदगी से, उनका लड़ाई किस लिए है। तो किसी ना किसी पे तो यूएपीए लगना है। हमारे सब दोस्तों पे लग गया और हम ये सोचे कि अरे नहीं हम पे ना लगे, हम लोग बच जाएं। तो ये सोचना भी हमको, इसलिए भी हम लोग नहीं सोचे कि शायद ये डिसऑनेस्टी है, हमारे दोस्तों पे लगा है, सब पे लग रहा है। आपको यूएपीए से कितना डर लग रहा है इस टाइम? आपको खुद को कितना डर लग रहा है? माने यूएपीए से तो डर लगने का बात ही है। मतलब जब यूएपीए किसी पे लगता है, जैसे हम लोग बार बार सुन रहे हैं कि जिन पे यूएपीए लगा हुआ है, सुधा भारद्वाज जैसे इतना मतलब काम किए हुए, इतना जाने माने लॉयर्स के ऊपर लग रहा है और उनको अंडा सेल में बंद कर दिया जा रहा है। स्टैन स्वामी जैसे एक्टिविस्ट जो हैं और इतने समय से वो एक्टिविज्म कर रहे थे, इतने बूढ़े थे, इतने जाने माने थे, सब उनके बारे में लिख रहे थे और उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है जेल में। तो ये बहुत डरने की बात है। लेकिन इससे ज्यादा डर की बात ये है कि सरकार ऐसे करते ना रहा करे। मतलब उससे ज्यादा डर की बात मुझे लगता है तब होगी जब सरकार निडर हो जाएगी कि हम यूएपीए लगा देंगे और कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि तब सब पे लगेगा, आम जनता पे लगेगा, जिसके पास शायद मतलब जो लगता ही है, मैं क्या ही बोल रही हूँ, जिन लगता ही है उनको। जब माइग्रेंट वर्कर्स जब ये लॉकडाउन किए तो कौन सबसे ज्यादा पिसा? मतलब जो रेडी लगा रहे हैं उनको पीट दे रहे हैं, उनका रेडी तोड़ दे रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर ट्रेन चल जा रही है। तो मैं कह रही हूँ कि यूएपीए बहुत डरने की चीज है, लेकिन उससे ज्यादा डरने की चीज ये होगी जब सरकार को ये डर खत्म हो जाएगा कि वो ये सब करेगी तो ऑपोजिशन नहीं होगा। सरकार को डर होना चाहिए कि वो जो तमाम गलत चीजें करेगी, चाहे वो उसको छुपाने के लिए 100 चीजें कर ले, लोगों को सच्चाई पहुंचाने के लिए कुछ लोग खड़े रहेंगे, लोगों के बीच में बात करने के लिए खड़े रहेंगे, ऑपोजिशन में लोग खड़े रहेंगे। जैसे कि अभी हम लगातार आपसे दिखा रहे थे कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सबका कहना है कि यूएपीए मत लगाओ, यूएपीए से लगाने से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। अगर आप गलत करोगे, अगर सरकार गलत करेगी तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे कितना आप यूएपीए लगा लो। मुस्लिम्स को डराओगे, नॉन मुस्लिम्स के फेवर में खड़ा हो जाएगा, नॉन मुस्लिम्स को, हिंदुओं को डराओगे, मुस्लिम्स के फेवर में खड़ा हो जाएगा। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो सरजमी है जहां हिंदू और मुस्लिम साथ रहते हैं। समाचार वाले साजिद।